हेलो मैम। हेलो सर। कैसे हैं मैम? मैं ठीक हूँ। मैम आज फिर से हम नए टॉपिक पे आए हैं। हाँ जी। इसका नाम है आजीजी। ओके। इससे हम कैसे बच सकते हैं, ओके। तो इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में बताएं। ओके, दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। आज के टाइम में हार्ट डिजीज जो है, जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी बोलते हैं, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है। इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें हम बात करते हैं एज। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज होती जाती है। हमारी कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, किसी की फैमिली में किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या ये मेल में ज्यादा होती है? हाँ जी, ये मेल में ज्यादा होती है। इसका कारण ये है क्योंकि मेल में मोस्ट प्रोबेबली जो अल्कोहल की कंजप्शन है वो अगर ज्यादा कर लेते हैं तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, या स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग में जो धुआं होता है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिन रिलेटेड होता है। हमारी जो पुअर डाइट है वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का। और साथ ही साथ हमारी एक्सरसाइज की जो अमाउंट है, जो हम एक्सरसाइज करते हैं, अगर कम करते हैं तो भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो जाता है। स्लीपिंग डिसऑर्डर, क्या हम प्रॉपर नींद लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है ओबेसिटी, मोटापा, क्योंकि जिस इंसान को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है उसको बहुत ही ज्यादा चांसेस है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ऐसा नहीं है कि उसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ही होंगे, उसको और भी जैसे शुगर, थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सब होने के चांसेस ज्यादा है। आज के टाइम में एक बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है स्ट्रेस, जिसमें हमें एक अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन स्ट्रेस की वजह से भी हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के चांसेस हैं। आज के टाइम में क्यों कॉमन है? क्योंकि बहुत सारे जो पीपल हैं, यंगस्टर हैं, वो केवल सफर कर रहे हैं कि उनको जॉब नहीं मिल पाती। कई जो हैं वो इनकम सोर्स नहीं है कुछ भी। घर वाले जो हैं वो होता है डिमांडिंग होते हैं कि हर एक बच्चा इंडिपेंडेंट अपना कमाना शुरू कर दे, राइट? तो स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी डिजीजेस शुरू हो जाती है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कुछ बातों का, जैसे कि अगर किसी को मेडिकल इश्यूज हैं, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को क्रोनिक किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज है, किसी को अर्थराइटिस इशू है, उसको हमारा जो हार्ट डिजीज है वो इजिली कैच कर लेता है, राइट? अब क्या हम अपनी डाइट में चेंज करें जिससे हम हेल्थ जो हार्ट हेल्थ इश्यूज हैं उससे बच पाए? तो स्टार्ट करेंगे, हमें अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजेस लेना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन क्या हमें वेजिटेबल से प्रोटीन लेना चाहिए या फिर नॉन वेज से प्रोटीन लेना चाहिए? देखो, हेल्थ अगर किसी की हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें हमें नॉन वेज जो है वो कम कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे आप फिश ले सकते हैं, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं हमारी हार्ट के लिए। लेकिन जैसे कि नॉनवेज है जिसमें आपका मटन है, चिकन है, उसकी आपको क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए। आपको उसको जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं खाना चाहिए, राइट? और हो सके तो रेड मीट को टोटली ही अवॉइड कर दो। अब मैं बात करूंगी, हमें बिफोर मील जो है वो सैलेड लेना चाहिए। उसका अमाउंट और क्वांटिटी आप लोग हमारे पास यहाँ आके जान सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अच्छी हेल्दी ऑर्गेनिक ऑयल यूज करते हैं तो वो ज्यादा बेटर है रादर देन द रिफाइंड ऑयल। और हमें ट्रांस फैट को अवॉइड कर देना चाहिए। हर एक पैकेट प्रोडक्ट के बैक साइड में लिखा जाता है ट्रांस फैट, वो एक बहुत ही खतरनाक चीज है जो हमारी हार्ट रिलेटेड हेल्थ को अफेक्ट करती है। अब मैं बात करूंगी, हमें फ्रेश फ्रूट लेने चाहिए। अगर उसकी क्वांटिटी और अमाउंट जानना है तो आपको हमारे पास आना होगा। अगर हम क्या बॉइल्ड एग कंज्यूम कर सकते हैं? सबका क्वेश्चन आता है कि क्या हमें बॉइल्ड एग कंज्यूम करनी चाहिए? यस, आप बॉइल्ड एग ले सकते हैं, लेकिन उसमें से आपको येलो वाला पार्ट जो है उसको नहीं कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होता है। इस तरह की अगर आपको प्रॉपर डाइट की क्वेरी चाहिए कि हमें किस तरह का डाइट प्लान लेना चाहिए अगर हमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो आपको किसके पास आना है? आपको कहीं और नहीं जाना है, हमारे पास आना है रेड स्टार क्लब में, जहां हम आपको प्रॉपर डाइट के बारे में तो बताएंगे, लेकिन एक प्रॉपर फिटनेस के बारे में बताएंगे विद द एक्सपर्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस जिनके पास है, मिस्टर कपिल सर, जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है फिटनेस से रिलेटेड। वो आपको प्रॉपर गाइडेंस बताएंगे कैसे हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, हमें क्या क्या चीजें
करनी चाहिए ताकि हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है वो हमें तंग ना करे और हमारी बॉडी प्रॉपर हेल्दी रहे। इसके लिए आपको हमारे यहाँ पे आना है, हमारे से डिस्कशन करनी है, काउंसलिंग करनी है। और अब मैं चाहती हूँ कि फिटनेस के रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो कपिल सर आपसे एक बार बात क्लियर करें, आपको बताएं कि कैसे कैसे हम अपनी बॉडी को फिट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कपिल सर के पास। तो थैंक यू मैम, आज मुझे हार्ट डिजीज पे बोलने का मौका मिला। तो किस तरह से अपने हार्ट को हम फिट कर सकते हैं एक्सरसाइज के जरिए। तो सबसे पहले हम ट्रेडमिल की बात करेंगे। हमारे पास ट्रेडमिल है तो उसमें आप 10 से 15 मिनट रनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्रॉस ट्रेनर है, उसमें भी आप 10 से 15 मिनट कर सकते हैं क्रॉस ट्रेनर। और इसके अलावा साइकिलिंग है तो इससे भी आप 10 से 15 मिनट जरूर करें। इसके अलावा वेट ट्रेनिंग जरूर करें। और इसके अलावा बहुत सारी एक्सरसाइज है जो आप जब हमारे क्लब में आओगे, हमारे क्लब ज्वाइन करोगे, रेड स्टार क्लब ज्वाइन करोगे, तब हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो इसके अलावा योगा एक्सरसाइज है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है और बहुत सारी एक्सरसाइज होती है योगा में भी, वो भी आपको हम यहीं बताएंगे। तो आप सबसे अपील रहेगी कि हमारे क्लब के साथ जुड़े। और ज्यादा ना बोलता हुआ धन्यवाद।